नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद श्रृंखला में, कहानी संग्रह में। आज की कहानी मेरी बहुत प्रिय है क्योंकि मेरे गांव की कहानी है। जी हाँ, राजस्थान में एक राजा हुआ जो करीब करीब नास्तिक था। तो राजा अपने महल में बैठा होता है, करीब करीब क्या, पूरा नास्तिक था। अपने महल में बैठा होता है तो सबको पता होता है कि राजा नास्तिक है ना। तो एक दासी होती है, वो कृष्ण प्रेमी होती है क्योंकि राजस्थान में मीरा का बहुत प्रभाव है। मीरा, माँ मीरा हमारे राजस्थान की थी। तो वो कृष्ण भजन गाती होती है। राजा इस बात के लिए उन्हें दंड देते हैं, उस दासी को वो कारागृह में भेज देते हैं। जैसे ही बड़े राजा को इस बात का पता चलता है, वो दासी को रवाना करते हैं, कारागृह से छोड़ते हैं और उसे कहते हैं आप काम पर मत आना, आपको आपकी जो सैलरी है वो घर पे मिल जाएगी, ठीक है। मेरे युवराज को इस बात की खबर ना लगे। पर कुछ दिनों बाद बड़े राजा जो होते हैं उनका देहांत हो जाता है। अब युवराज जो होता है वो बड़ा राजा बन जाता है। तो जैसे ही वो राजा बनता है और प्रत्येक राजा को जैसे कि शपथ लेनी पड़ती है, ईश्वर की शपथ, लेकिन वो तो कहता है मैं ईश्वर को मानता ही नहीं। तो एक तरह का तर्क जाल पूरा खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि 7 दिन के भीतर साबित करो कि ईश्वर है तो मैं ईश्वर की शपथ लूँगा, नहीं तो मैं ऐसे ही राजा बनूंगा बिना शपथ लिए और सारे मंदिर राज्य के बंद करने पड़ेंगे और तुम्हें मुझे भगवान मानना पड़ेगा। तो सारे ब्राह्मण, सारे चिंतक, सारे बुद्धिजीवी परेशान हो जाते हैं कि कैसे। सब अपने अपने तल पे प्रयास करते हैं अपने तर्कों से, लेकिन क्योंकि राजा, मतलब आज के जो पॉलिटिशियन के बच्चे होते हैं वो कैम्ब्रिज पढ़ने जाते हैं, तब राजाओं के बच्चे बड़े बड़े ऋषियों के पास गुरुकुलों में पढ़ने जाते थे। तो तर्क शास्त्र उनका बहुत अच्छा होता था। तो राजा अपने तर्कों से उन ब्राह्मणों को, विद्वानों को परास्त कर देता था और साबित होता ही नहीं था कि ईश्वर है या नहीं। तो जो महल का मुख्य पंडित होता है वो काफ़ी चिंतित होता है इस बात से। तो अपने घर जाता है तो उसकी पुत्री कहती है क्या बात है पिताजी, आप काफ़ी दिनों से चिंतित लग रहे हैं। तो उसके पिता सारा किस्सा बताते हैं। ऐसे ऐसे राजा कह रहा है कि भैया 7 दिन में अगर आपने ईश्वर का अस्तित्व साबित नहीं किया तो आपको क्या कहते हैं, सारे मंदिर वगैरह बंद कर देंगे और आप आपका देख लेना। तो वो ब्राह्मण की पुत्री कहती है कि क्या मुझे अनुमति है, मैं अगर कुछ इसमें कर पाऊँ तो ब्राह्मण कहते ठीक है तुम देख लो, अगर तुम साबित कर पाओ तो हमारी मदद हो जाएगी। तो सेकेंड डे वो पुत्री जाती है राज्य में और राजा अपने सिंहासन पर बैठा होता है। तो पुत्री कहती है कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। तो राजा पूछता है कि ईश्वर है या नहीं है। तो उसकी पुत्री कहती है कि सबसे पहले तो आपको नीचे उतर के आना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रश्न करता है, इसका मतलब आप अभी शिष्य हैं और मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझसे जानने आए हैं। तो अभी मैं आपकी गुरु हूँ, तो आप मुझे इस वक्त बैठने दीजिए सिंहासन पर। तो राजा का प्रश्न होता है अगर ईश्वर है तो वो इस वक्त क्या कर रहा है। तो उसकी पुत्री उसे सिंहासन से उतारती है और खुद जाके सिंहासन पर बैठती है। राजा को कहती है ये आपका उत्तर है, ईश्वर इस वक्त राजा को आम आदमी बना रहा है और आम आदमी को राजा बना रहा है। फिर वो कहता है मैं कैसे मान लूँ इस ईश्वर है, उसका अस्तित्व साबित करो। तो उसकी पुत्री कहती है मुझे एक टोप में दूध चाहिए। तो क्योंकि राजा का महल है, दूध आ जाता है। तो उसकी पुत्री कहती है कि इस दूध में मक्खन है। तो राजा कहता है अभी तो नहीं है। लेकिन वो पुत्री कहती है क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि इस दूध में मक्खन नहीं है। तो राजा कहता नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें मक्खन नहीं है, पर अभी इसमें मक्खन नहीं है। तो मक्खन है भी और मक्खन नहीं भी, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन। तो ईश्वर भी ऐसे ही है, ईश्वर है भी और ईश्वर नहीं भी। तो ईश्वर है लेकिन दूध में मक्खन नहीं है। दूध को एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, छाछ बनानी पड़ेगी, फिर उसको भिगोना पड़ेगा, तब कहीं जाके मक्खन मिलेगा।
तो ध्यान करना पड़ेगा, कहानियाँ सुननी पड़ेगी, गुरुओं के पास बैठना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, और किस्मत में होगा तो हमारी छाछ बिलोई जाएगी और मक्खन निकलेगा, वरना आनंद लो।